हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कहीं आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आप लोगों से उम्मीद भी है। कई लोग सोचते हैं कि भाई मोनिका आई है तो कुछ बताने या कुछ कहने आई होगी। तो नहीं, सबसे पहले बोलते हैं कालका माई की जय, मेरे श्याम प्यारे की जय। मेरी कालका माई हमेशा मेरे साथ रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना किसी की ज़रूरत हो या ना हो, मुझे कालका माई की ज़रूरत अक्सर हमेशा मुझे रहती है। तो हम बात करेंगे आज आप लोगों से। कुछ बातें पता चली हैं और कुछ बातें सुनने में आ रही हैं मुझे। और कई बातों को समझना भी ज़रूरी होता है और कुछ कहना भी ज़रूरी होता है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि एक मिनट, मेरा वीडियो है ना, ठीक है। तो सुनना, समझना, कहना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिस पर हम लोग बात करते। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे पर्स पे। मेरा पर्स किस किस को सुंदर लग रहा है, पहले ये बताओ। मेरा ये पर्स किस किस को सुंदर लग रहा है, सबसे पहले ये बताओ। ये पर्स मैंने ख़रीदा है अभी जब मैं वैष्णो देवी गई थी, तो तब मैंने ये पर्स ख़रीदा था। पता है, मैंने पहली बार शॉपिंग की है अकेले इतनी सारी, बाहर जाकर। जैसे कश्मीर गई थी तब और वैष्णो देवी गई तब पहली बार मैंने अकेले चलते चलते ना बस ले लिया। मुझे बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था क्योंकि मैं अकेली गई थी इस बार। मेरी जो सिंह है ना, वो मेरे साथ नहीं गई थी इस बार वैष्णो देवी। तो थोड़ा सा लगता है, चलो कोई बात नहीं। अब अगली बार कह रही थी कि चलेंगे क्योंकि इलेक्शनों में बिज़ी है वो थोड़ा सा। तो चलते हैं, बात करते हैं आगे मुद्दे की। कि आज मुझे पता चला, मैंने अभी तक वीडियो नहीं देखा। मैं जैसे हर बार बोलती हूँ कि मैं नहीं देख पाती हूँ, नहीं सुन पाती हूँ। और थोड़ा सा आज किसी ने अपना वीडियो में क्लिक लगाया था, सचिन भैया का, वो उन्होंने मुझे भेजा था, जिसमें सचिन भैया अपने बर्तनों से रिलेटेड और चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे थे। तो मैं वो देख रही थी और हंस भी रही थी मैं कि बर्तन लेने नहीं चलना है और स्विच मेरे हैं, ऐसा समथिंग समथिंग। तो आप लोग बहुत चीज़ें चेंज करवा रहे हो, बहुत चीज़ें। मुझे हंसी आई आप लोगों के ऊपर, काफ़ी अच्छा लगा कि ठीक है, सचिन भैया ने स्विच साफ़ कर लिए और बर्तन खरीद रहे हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। और क्या क्या चीज़ें चेंज कराना चाहते हैं आप सचिन भैया से, वो भी उन्हें भेज दीजिएगा, वो चेंज हो जाएगी। मेरे नहीं तो मेरे कमेंट में डाल देना, वो पढ़ लेंगे उसे भी। तो फिर अब हम बात करते हैं कि मनीषा ने बीच में कमेंट किया था सचिन भैया को कि अगर पब्लिक कमेंट नहीं करती तो आप स्विच ना क्लीन नहीं करते। आप क्लीन नहीं करते तो क्लीन हो गया। तो ठीक है। और जो चीज़ें चल रही हैं अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मैं माता रानी से दुआ करूँगी कि भगवान सबकी लाइफ में अच्छा रहे, कोई भी परेशान ना हो, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी ऐसी स्थितियों में दोबारा ना आए। और आप लोगों से भी कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें, कंट्रोवर्सी स्टार्ट ना ही करें तो अच्छा। बट लेकिन टीआरपी तो चाहिए हमारे सचिन भैया को तो वो तो आप लोग दे ही रहे हो। और उसके बाद हम चलते हैं कि मुझे बोला गया कि मोनिका दी, आज सचिन भैया ने अपने लाइफ में आकर बोला कि मोनिका हमारा फैमिली हिस्सा है। तो ये बात तो मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि मैं राज फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं आप सबकी लाइफ का भी हिस्सा हूँ। तो मैं राज फैमिली को मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और आज आप मेरा इंस्टा पे लाइव भी देखो, कई लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ कहा। और ज़रूरी नहीं, आप लोगों को एक बात क्लियर कर देती हूँ। वो बात ये क्लियर कर रही हूँ मैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि राज फैमिली ने अगर मोनिका को नहीं दिखाया, नहीं थैंक यू बोला, नहीं कुछ किया, तो क्या मतलब मोनिका को राज फैमिली ने छोड़ दिया या राज फैमिली ने मोनिका को छोड़ दिया? तो ऐसा कुछ नहीं है। और मोनिका आज भी राज फैमिली का हिस्सा है और कल भी राज फैमिली का हिस्सा ही रहेगी। चाहे जितने मर्जी मनमुटाव हो जाए, जो मर्जी हो जाए, पर लेकिन रहेगी। क्योंकि मैंने अप्सरा मॉम में एक अपनी माँ को देखा है, सचिन भाई में भाई को देखा है, सुचि को मैंने बहन समझा, मनीषा को मैंने अपनी बहन सोचा है, भाभी की जगह अपनी बहन माना है। पर वो लगती रिश्ते में मेरे लिए मेरी भाभी बनेंगी। तो आप लोगों ने, आज कई लोगों ने कहा कि मनीषा से आप बात नहीं करती हैं, आप दोनों में झगड़ा हो गया है क्या? नहीं जी, मनीषा और मेरे बीच में कोई झगड़ा नहीं है।
कोई कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा मत सोचें कि मेरा मनीषा से झगड़ा है। क्यों होगा मनीषा से, मेरा किसी से नहीं है। और आपको एक और बात बता दूं कि मेरी कुछ मन्नत थी कि सचिन भैया जब मनीषा और ये दोनों एक हो जाएंगे ना, तो बहुत जल्द मैं मतलब सत्संग रखूँगी। और मैंने वो सत्संग करवाया भी था सचिन भैया और मनीषा का, मैंने आपको पहले वीडियो में बोला है। और ये कहा है जिस दिन सचिन और मनीषा की गोद में एक अच्छा सा लड़का हो या लड़की, कुछ भी खेले, उसमें मैं अपने घर में माता रानी की चौकी कराऊंगी। जल्दी से वो खुशियाँ भगवान हमें दे और बहुत जल्द मुझे खुशी मिलेगी कि इन चीज़ों के लिए, कि मुझे खुशी मिलेगी कि चलो यार एक लड़ाई भगवान से एक जंग जीत जाऊंगी मैं, कि आखिर तुम जल्दी से जल्दी मनीषा की गोदी में एक अच्छा सा प्यारा सा बेटा हो या बेटी, मतलब ये कहूँगी मैं कि मनीषा की गोदी में खेले नंदलाल, चाहे वो चोरी हो या चोरा, कुछ भी हो। मैं यही बोलूँगी कि श्याम बाबा मेरी कालका माई, आज तक तुमने मेरी इतनी सुनी है, इतना तुमने सुना है ना, तो एक चीज़ और सुन लो, ये इच्छा मेरी और पूरी कर दो। उसको एक बेटा और एक बेटी दोनों दे के उनकी लाइफ, उनके जीवन को आगे कर दो आप लोग। और जिसके लिए भी मैं करती हूँ, दिल से करती हूँ, चाहे वो कोई भी हो। और मुझे कल मेरे लाइव में भी आकर किसी ने बोला कि पहले मैं आपके ख़िलाफ़ थी, पर लेकिन मेरे को अब आपकी भाषा समझ में आई है और अब मैं आपकी ना फ़ैन हो चुकी हूँ। और वाईटी में मैं सबसे बड़ी फ़ैन आपकी हूँ और मुझे आप अच्छी लगती है, तो मुझे अच्छा और बुरा लेने के लिए कोई वो ज़रूरत नहीं है। बस मैं यही चाहूँगी कि साथ दो तो सही का दो। अभी नए मुद्दों पर कुछ बातें अगर होंगी भी तो मैं कोशिश करूँगी कि वाईटी पर ना आए, और अगर आता भी है तो आप लोग भी देखो, सोचो समझो जो भी है। और इसके पीछे कौन है वो लोग आप लोग भी जानते हो कि कौन है इसके पीछे और कौन नहीं है, ये चीज़ें आप भी जानते हैं, आपको पता है। और भगवान खुशियाँ दे सबको, सबकी फैमिली में खुश रहो आप लोग। ऐसा नहीं कि मैं राज फैमिली के लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि आप सब खुश रहो। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जितना मैंने 2024 में बहुत करीब से अपनी चीज़ों को खोते हुए देखा है, जिस चीज़ों को मैंने दोनों हाथों से जाते हुए देखा है, मे भी शायद ही किसी ने देखा होगा। 2024 में ना मैंने दोनों हाथों से अपनी चीज़ों को खोया है, दोनों हाथों से अपनी चीज़ों को खोया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे खोया और मैं कितनी परेशान हूँ, कितनी दुखी हुई थी। सबसे अनमोल चीज़ मेरे पापा थे जिसे मैंने खोया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी और को खोऊं, पर लेकिन जाते जाते, खैर नहीं, इमोशनल नहीं होना चाहती, कि जिसको ठीक लगता है वो वैसा मोनिका के साथ करता है। मैं फिर भी बोलूँगी कि कालका माई सबका अच्छा करना, सबका बुरा मत करना। बुरे का अंत बुरा होता है, मैं जानती हूँ, पर लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मैं राज फैमिली में सचिन भैया को, राजपुरी राज फैमिली को थैंक यू सो मच बोलूँगी कि आज आपने उठकर ये बोला कि मैं एक राज फैमिली का हिस्सा हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बोला। जो भी मुझे कोई अपनी फैमिली का हिस्सा बोलता है, जैसे मेरी वाईटी पे लोग आकर बोलते हैं, तो मुझे खुशी मिलती है कि एक प्यार, एक अपनापन मिलता है। मुझे सिवाय प्यार की किसी से कोई और उम्मीद नहीं रखती मैं, कि सिर्फ मुझे आपसे प्यार, एक अपनेपन के अलावा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए होता। और थैंक यू सो मच राज फैमिली एंड सचिन भैया एंड राज फैमिली, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना एक हिस्सा समझा। और मेरी जो, चाहे मेरी छोटी से ही सब्सक्राइबर हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, बहुत इतने से ही हैं, पर लेकिन वो ये चाहते हैं कि पूरी राज फैमिली किसी दिन मेरे पैनल पर आए और मुझे स्वीकार करें कि हाँ मैं सच में आप लोगों का हिस्सा हूँ। ये आज आप मेरे इंस्टा पे सुन सकते हैं कि लोग चाहते हैं कि पूरी राज फैमिली मोनिका के पैनल पर आए। तो अगर मैं आपका सच में एक हिस्सा हूँ तो प्लीज़ मेरी ऑडियंस की इच्छा पूरी ज़रूर करना। मैं ये बात आपको ऑफलाइन भी बोल सकती थी, पर नहीं, मैं आप लोगों को ये ऑनलाइन बोल रही हूँ कि मोनिका की भी इच्छा है कि पूरी राज फैमिली आए और मोनिका के पैनल पे, मोनिका के घर है, मोनिका के परिवार है वाईटी, उस पर आप लोग आकर ज़रूर बात करें। जय श्री राम, जय कालका माई, जय
मेरे शाम प्यारे की।